फ्रेंड्स, मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तन्मय करियर पॉइंट में। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया है, जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है वो आपके मोबाइल के ऊपर आपको जल्द से जल्द मिले। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 3 संख्या का योग 196 पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 और योग हमें दिया है 196। तो हम एबीसी कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपको फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है कि एबीसी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला रेशो है 2:3, यहाँ लिखेंगे 2 इधर 3 ए बी, बीसी 5:8, तो बी के नीचे 5 और सी के नीचे 8। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसे और इसे, तो पहला आएगा 10, दूसरा आएगा 15, तीसरा आएगा 24। रेशो हमें मिला है 10, 15 और 24। तो देखिए दोस्तों, अगर तीनों रेशो एक टेबल में आता है तो हमें कट करना है, और अगर तीनों रेशो एक टेबल में नहीं आते तो हमें कट नहीं करना है, इस तरीके से बनाना है। तीनों रेशो अगर एक टेबल में आते हैं तो कट करना है। जैसे 15 और 24 3 के टेबल में आता है लेकिन 10 नहीं आता है, तो इसे नहीं कट करेंगे। और 10 और 24 जो है 2 के टेबल में आता है लेकिन 15 नहीं आता है, तो इसे कट नहीं करेंगे। इन तीनों रेशो को मिलाएंगे और डिवाइड करेंगे, तो 15, 24, 15 और 10, तो इन तीनों का एडिशन आ जाएगा 49 और ये कैंसिल हो जाएगा 4 से। और उसके बाद में हमें पूछा है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या जो है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 इंटू 4, तो आंसर आएगा हमारा 60। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 3068 रुपीज को अब समय इस प्रकार विभाग किया गया कि इनके भागों में से 10 रुपए, 14 रुपए और 20 रुपए कम कर दिए जाए और शेष धन 5, 6, 7 के अनुपात में होगा, तो बी को कितना मिलेगा। तो 3068 रुपीज को अब हमें इस प्रकार बांटना है हमें कि इनके भागों में से 10 रुपए, 14 रुपए, 20 रुपए कम कर दिया जाए। देखिए 10 रुपए, 14 रुपए और 20 रुपए कम कर दिया जाए और रेशो दिया हमें 567 और 3068 रुपीज दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन है कि ये तीनों का जो एडिशन है 10 रुपए, 14 रुपए, 20 रुपए कम करने, इसका जो टोटल आएगा इसमें से कम करने के बाद में जो रुपया मिलेगा ये तीनों में हमें बांटना है और उसके बाद हमें इसमें बताना है कि बी को कितना मिलेगा। तो इन तीनों का जो एडिशन है वो हो जाएगा 44। इसमें से 44 माइनस करेंगे तो 3024 आने के बाद में हमें इन तीनों में ये पैसा डिवाइड करना है। तो जैसे आपको पहले भी बताया है कि कोई भी रुपया जब किसी व्यक्तियों के बीच में, 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति के बीच में अगर हमें डिवाइड करना होता है, बांटना होता है, तो हमें रेशो को मिलाना है और फिर उसे मिला के डिवाइड करना है। तो रेशो को मिलाएंगे और डिवाइड करेंगे, तो 11 और ये 7, 18 डिवाइड करने पर आपको 168 मिलेगा। और उसके बाद में हमें बी को कितना मिलेगा पूछा है, तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 48 और 36 4 40, 6 और ये 4 10, 1008। और उसके बाद में जो बी का पूछा है तो बी के ऊपर जो वैल्यू है वो हमें इसमें ऐड करना है। अगर सी का पूछेगा तो सी से मल्टीप्लाई करने पर सी के ऊपर जो वैल्यू है वो ऐड करना है। अगर हमें ए का पूछा है तो ए से मल्टीप्लाई करने पर ए के ऊपर जो वैल्यू होगी वो ऐड करना है।
तो यहाँ पर हमें बी का पूछा है और बी के ऊपर जो है 14 है, तो हमें लास्ट में यहाँ 14 ऐड करना है, तो आंसर आएगा हमारा 1022। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रेलवे के एग्जाम में, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो अच्छे से देखिए, और इस क्वेश्चन में या इसके पहले जो पढ़ाया गया क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट करिए, तो मैं कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। तो क्वेश्चन है कि 20 लीटर मिश्रण है दूध और पानी का, और दूसरा रेशो दिया है हमें 4:1। देखिए दोस्तों, जब भी हमें दो रेशो और अगर हमें टोटल दिया जाता है तो किस तरीके से बनाना है। ये जो दूध और पानी वाले जो क्वेश्चंस है उसके हम 4 टाइप कवर करेंगे। ये हमारा टाइप नंबर 1 है, जिसमें हमें दो रेशो और टोटल दिया गया है। तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे, दो रेशो दिए गए हैं और टोटल दिया गया है। तो दो रेशो और टोटल वाला जो क्वेश्चन होता है, इसमें हमेशा जो है पहला वाला जो पार्ट है, पहला वाला जो रेशो है, हमें इसे बराबर करना होता है। तो 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 12 मिलेगा। तो 3 के टेबल में 4 से 12 आता है, 4 के टेबल में 3 से 12 आता है। 3 और 4 का जो एलसीएम होता है 12 होता है, तो 3 के टेबल में 4 से 12 आएगा और 4 के टेबल में 3 से आएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो ये जो वैल्यू हमें यहाँ लिखना है और ये जो वैल्यू हमें यहाँ लिखना है और मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। उसके बाद में हमें ये दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें लेना है। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 का है, वो डिफरेंस हमें ऊपर लिखना है। और उसके बाद में क्वेश्चन में हमें मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए बोला है। तो दूध अगर बोलेगा तो पहला वाला रेशो को ऐड करके हमें यहाँ लिखना है। अगर पानी बोलेगा तो ये वाला रेशो को हमें ऐड करके यहाँ लिखना है। दूध बोलेगा तो पहले वाले को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, पानी अगर पूछा है तो इसे हमें जोड़कर यहाँ लिखना है। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 के टेबल में जाएगा 5 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन बना के देता हूँ इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है, 85 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में भी हमें दो रेशो दिए और टोटल दिया गया है। तो पहला रेशो दिया है हमें 27:7 और दूसरा रेशो दिया हमें 3:1 और टोटल दिया हमें 85। इसमें जो है 27 जो है 3 के टेबल में आता है, तो जो बड़ा होगा वो एलसीएम होगा। तो 27 जो है 3 के टेबल में आता है 9 से, और हमें इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाया था जिसमें हमने ये दोनों को इक्वल किया था, सेम किया था, इसमें भी हमें वैसे ही बनाना है। तो 3 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। 1 से इसे गुना करेंगे और 9 से दोनों को गुना करेंगे। 9 से अगर 1 को गुना करेंगे तो 9, और ये जो दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें ऊपर लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला है मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए। तो ये जो रेशो रहता है ये पानी के लिए रहता है, ये जो रेशो रहता है ये दूध के लिए रहता है। तो पानी के लिए पूछा है तो ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, तो 27 और 7, 27 + 7 होता है 34, 2 के टेबल में जाएगा 17 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी डाल देने से दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, तो पहले वाले मिश्रण में दूध कितना था। तो इसमें दो रेशो दिए गए हमें, 5:1 और 5:2।
तो पहला रेशियो दिया हमें 5:1 और दूसरा रेशियो दिया हमें 5:2 और क्वेश्चन में दिया है 5 लीटर, तो हमें यहाँ लिखना है। तो वैसे ही बनाना है जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाया था, जिसमें हमें 2 रेशियो दिए गए थे लेकिन टोटल दिया गया था, और यहाँ पर हमें 2 रेशियो दिए टोटल नहीं दिया गया। तो ये दोनों को हमें इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2। दोनों में डिफरेंस आएगा 1 का। और उसके बाद में क्वेश्चन में आपने पूछा है कि पहले वाले मिश्रण में दूध कितना था, तो दूध के लिए पूछा है, सो ये 5 हमें यहाँ लिखना है। तो x का वैल्यू मिलेगा हमें 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25। दूध और पानी का अनुपात 8:5। यदि इसमें 6 लीटर पानी डाल देने से दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है, तो पहले वाले मिश्रण में दूध कितना है। तो पहला रेशियो दिया हमें 8:5, दूसरा रेशियो दिया हमें 4:3 और 6 दिया हुआ है। यहाँ 4 के टेबल में जो है 8 आता है, तो 2 से आता है, और 8 के टेबल में 1 से। ये दोनों को इक्वल करना है, इसलिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8। तो पहला रेशियो आएगा 8:5, दूसरा रेशियो आएगा 8 और 6। उसके बाद ये दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 का है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें मिश्रण में पानी पूछा है, तो ये पानी के लिए ये रेशियो होता है, दूध के लिए ये। तो ये 5 हमें यहाँ लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो टोटल 42 लीटर मिश्रण हमें दिया है, और तो पहला रेशियो दिया हमें 5:2। तो इस क्वेश्चन में और इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस है कि हमें 2 रेशियो दिए जाते थे, टोटल दिया जाता था। तो हमें 1 रेशियो दिया है, टोटल दिया गया है, और दूसरा रेशियो निकालना है। तो ये जो 42 लीटर है ये टोटल मिश्रण है दूध और पानी का, तो इसलिए हम ये दोनों को मिला के पहले डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 और 2 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, 6 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30, और ये आ जाएगा 12। 5 इंटू 6 आएगा 30, और 6 इंटू 2 12। और उसके बाद में क्वेश्चन में बोला है कि 3 लीटर पानी और डाल देने से, तो ये दूध का रेशो है, ये पानी का, तो इसमें 3 लीटर पानी और मिलाना है हमें। तो 12 और 3 15, और ये 30 हमें यहाँ लिखना है जैसे वैसे, क्योंकि हमें सिर्फ पानी में 3 लीटर पानी डालने के लिए बोला है, दूध का वैल्यू सेम रहेगा। तो नया रेशो जो है आ जाएगा हमारा 2:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2:1, जो कि नया रेशियो मिल रहा है हमें। तो आपके रेलवे के एग्जाम के हिसाब से और अदर एग्जाम के हिसाब से काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिएगा एक बार। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो हमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे दिया गया है क्वेश्चन में। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, और सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया है, वो दिया है 13, 11, 7। और लास्ट में हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। 378 जो है हमें सिक्के दिया हुआ है क्वेश्चन। एक के सामने हमें 1 लिखना है। 50 जो है 1 रुपए में 2 बार होता है, इसलिए यहाँ 2 लिखना है। और 25 पैसे 1 रुपए में 4 बार होते हैं, इसलिए यहाँ 4 लिखना है। 1 के सामने 1 लिखना है। 50 पैसे 1 रुपए में 2 होते हैं, इसलिए 2। और 25 जो है 1 रुपए में 4 होता है, इसलिए इसको 4। यहाँ जो दिया गया है सिक्के, तो हमें पहले सिक्कों का रेशो निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ मूल्य का रेशो दिया, सिक्कों का नहीं दिया गया है। तो पहले हम सिक्कों का रेशो निकालेंगे। तो जब हमें मूल्य से सिक्कों का रेशो निकालना होता है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है ये दोनों वैल्यू। तो ये दोनों संख्याओं को गुना करेंगे और यहाँ लिखेंगे।
तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। उसके बाद हमें ये तीनों का एडिशन करना है और उसे डिवाइड करना है। तो इन तीनों का जो एडिशन है 28, 22, 13, उसका जो एडिशन है वो आएगा 60 के सिक्के पूछा है, तो ये सिक्के हैं, ये 50 पैसे के, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 132। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसी का टाइप नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 1, 2, 4, 5। यदि इन सिक्कों का मूल्य 400 रुपए है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों से कितना अधिक है। तो क्वेश्चन में हमें 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे दिया गया। तो 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे दिया गया और हमें सिक्कों का रेशो दिया गया 1, 2, 4, 5 और मूल्य दिया है 400। एक के सामने 1 लिखना है, 50 के सामने हमें 2 लिखना है, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे 2 होते हैं, 25 पैसे 1 रुपए में 4 होते हैं और 20 पैसे 1 रुपए में 5 होते हैं। अब मूल्य हमें दिया है 400, तो हम पहले मूल्य का रेशो निकालेंगे। सिक्कों से अगर मूल्य का रेशो निकालना है तो डिवाइड किया जाता है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमने यहाँ पर सिक्के दिया था तो हमने मूल्य से सिक्के निकाला तो मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे हमें मूल्य दिया है तो जब सिक्कों से मूल्य निकालना है तो डिवाइड किया जाता है। अब डिवाइड में हमें ये वैल्यूज पहले ऊपर लिखना है और ऊपर की जो वैल्यूज है उससे उसे डिवाइड करना है। तो नीचे है 1, 2, 4, 5 और ऊपर दिया गया है हमें 1, 2, 4 और 5 और ये इन सभी का एडिशन करेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 इन सभी का एडिशन आ जाएगा 4 से इसको डिवाइड करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन में आखिरी में पूछा है कि 20 पैसे के सिक्के 25 पैसों के सिक्कों से कितने अधिक है। तो ये 20 पैसे के जो सिक्के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 500। ये 25 पैसे के सिक्के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400 और ये दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 100। तो 20 पैसे के सिक्के 25 पैसों के सिक्कों से 100 अधिक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टाइप नंबर 3 के आखिरी क्वेश्चन की ओर। के लड़कों की संख्या का अनुपात 4, 5, 6। यदि 30 लड़के प्रत्येक समूह में बढ़ा दिए जाए तो अनुपात 7, 8, 9 हो जाता है, तो बढ़ने से पहले लड़कों की संख्या क्या थी। तो 3 लड़कों की संख्या का अनुपात है 4, 5, 6 और 30 लड़के प्रत्येक समूह में बढ़ा दिए जाए बोला और सेकंड रेशियो दिया हमें 7, 8, 9। ये दोनों में जो है 3 का डिफरेंस, ये दोनों में 3 का डिफरेंस, ये दोनों में 3 का डिफरेंस। 7 में 4 गया तो 3, 5 में 8 में 5 गया तो 3 और 9 में 6 गया तो 3। डिफरेंस जो है सेम है और तो ये डिफरेंस से हमें इसे डिवाइड करना है और बढ़ने से पहले लड़कों की संख्या पूछा है तो ये तीनों में मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे। बढ़ने के बाद पूछा जाए तो ये तीनों में मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे। तो हमें बढ़ने से पहले 3 लड़कों की संख्या पूछा है, ये तीनों में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे इस 10 को। तो पहला आएगा 10 × 4 40, दूसरा आएगा 10 × 5 50 और तीसरा आएगा 10 × 6 60 और तीनों का एडिशन अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1। तो आशा करता हूँ आपको आज का टाइप नंबर 3 पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टाइप नंबर 4 की ओर, जो कि हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।